हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज दिनांक 28 जुलाई 2021 कक्षा 7 में गणित विषय का गृह कार्य आया है। अध्याय है पूर्णांक वाला, पूर्णांक संख्याएं हैं वो वाला गणित विषय का गृह कार्य। वीडियो बनाने में कुछ देरी हो गई थी, दिन में टाइम नहीं मिल पाया, काफ़ी बिजी थे, स्कूल से आने के बाद टाइम नहीं मिला, तो अब बना रहे हैं अपन। चलिए, पहला क्वेश्चन है, ऐसे दो पूर्णांकों के युग्म लिखिए। युग्म का मतलब होता है दो संख्याएं लिखनी है अपने को, युग्म यानी जोड़े लिखने हैं, जिनका योग -2 आने चाहिए। कितने आने चाहिए? -2, ये उत्तर आना चाहिए। कहने का मतलब दो संख्याएं होनी चाहिए, जो एक तो यहाँ पे होगी और एक यहाँ पे होगी और बीच में प्लस का चिन्ह होगा। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? -2 आना चाहिए, जो कि प्रश्न में बताया गया अपने को। तो एक संख्या तो अपन ने +2 ही लिख दी, ठीक है, और दूसरी संख्या -4 लिख दी। आपको अलग संख्या भी लिख सकते हैं। अब जब क्या करते हैं, जब यहाँ पे तो प्लस का चिन्ह, ये बीच वाला ये माइनस का चिन्ह है, जब एक प्लस की संख्या प्लस का चिन्ह और एक माइनस का, दोनों को गुणा करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है। तो ये इस प्रकार से बन गया ये 2, फिर प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस का चिन्ह और 4। अब ध्यान रखना, ये -4 हैं, ये +2 हैं। जब इस प्लस वाले 2 से प्लस के 2 इसमें कम हो जाएंगे तो कितने बच गए? -2 बच गए। तो इसका उत्तर ये हो गया, ठीक है। इसी प्रकार से दो जोड़े लिखने थे अपन ने, तो एक जोड़ा तो ये हो गया और दूसरा जोड़ा ये है। तो इसमें क्या है, -2 किस में आएंगे? तो एक संख्या तो -2 ही लिख दिया अपन ने, और दूसरी संख्या पूर्णांक लिखने थे तो 0 भी पूर्णांक के अंतर्गत ही आता है, तो 0 लिख दिया अपन ने। अब इन दोनों संख्याओं को जोड़ना है, यानी इस -2 को और इस 0 को जोड़ना है। तो दोनों को योग किया, तो किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वो संख्या ही रहती है, 0 कोई उतार चढ़ाव होता नहीं है। तो इसका उत्तर क्या आ गया? -2 आ गया। इस प्रकार से अपना ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए, ये मैं इनको हटा देता हूँ, ये लीजिए। अब आप आसानी से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है। हाँ, एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आप नकल उतारने से पहले एक बार वीडियो को देख के समझ ज़रूर लें, ताकि आपको ये समझ में भी आसानी से आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 है, ऐसे दो ऋणात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक लिखने हैं अपने को, यानी कि दो संख्याएं लिखनी है, वो ऋणात्मक होनी चाहिए। उन दोनों का युग्म, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का जोड़ा लिखना है जिनका अंतर 6 हो। अंतर की बात आई ना, इसका मतलब उनमें दो संख्याओं को घटाना होता है। अंतर की बात है तो क्या होता है? घटाना होता है, यानी बाकी करना होता है। अब पहला जोड़ा तो हो गया 3 और दूसरा जोड़ा क्या हो गया? 9। अब इनको घटाएंगे ना तो प्लस के 6 आने चाहिए अपने पास। कितने आने चाहिए? प्लस के 6 आने चाहिए। दूसरी बात, इसने शर्त रखी है कि दो संख्याएं होनी चाहिए और वो दोनों ऋणात्मक ही होनी चाहिए। तो अपन ने पहली संख्या तो -3 ली और दूसरी संख्या -9 लिया। अब ध्यान रखना है, पहली संख्या -3, ये तो ऐसी की ऐसी आ गई क्योंकि शुरू में है। अब जब ये एक माइनस का चिन्ह बीच में है और एक माइनस का चिन्ह 9 के लगा हुआ है, ठीक है। अब दोनों, यानी कोष्टक के बाहर भी माइनस का चिन्ह हो जो ये बीच में दे रखा है, और कोष्टक के अंदर 9 के साथ में लिखा हुआ ये भी माइनस का चिन्ह है, दोनों गुणा होकर क्या बन जाएंगे? ये प्लस का बन जाएगा। तो प्लस के 9 हो गए ये। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये -3 9 में कट जाएंगे, यानी कि 3 कम हो जाएंगे 9 से, तो कितने बचेंगे फिर? प्लस के 9 है ना, तो इससे 3 और कट जाएंगे ये माइनस वाले, तो कल कितने बच गए? प्लस के 6। यही ये पूछ रहा था कि 6 आना चाहिए। तो ये संख्या ही हो गई -3, फिर माइनस के 9, इनका जोड़ किया। तो अब 2 लिखने थे अपने को, 2 लिखने थे, तो एक इधर लिख दिया ये रहा, -1 लिख दिया पहली संख्या तो, और दूसरी संख्या -7 लिख दिया। अब -1 में से -7 घटाएंगे तो कितने आएंगे? प्लस के 6 आएंगे। कैसे आएंगे? ये दोनों चिन्ह है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, और तो माइनस का 1 तो ऐसे कैसे लिख दिया, और ये प्लस के 7 हो गए। दोनों को जोड़ा तो 7 में से 1 कम किया ये शुरू वाला, तो ये 6 आ गए इसके उत्तर। इस प्रकार से ये दोनों संख्याएं हो गई। आप समझने का प्रयास ज़रूर करना, फिर भी नहीं समझ में आए तो लिखना तो अपने को है ही फिर। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है अपने को। रिक्त स्थानों में पूर्ति में क्या होता है? ये है क्रम में विनिमय बता रखा है इसमें, देखना, यानी कि बराबर का चिन्ह है यहाँ पे बीच में, और ये तो दोनों तरफ बराबर की संख्या आनी चाहिए, बराबर। अब यहाँ देख लो, -5 हैं और प्लस के 6 हैं, तो -5 को तो आप ए मान लीजिए, और प्लस के 6 को बी मान लीजिए, बीच में प्लस का चिन्ह है।
बराबर, अब इसने 6 ऐसा कैसा लिख दिया, यानी बी तो ऐसा कैसा लिख दिया, फिर प्लस का चिन्ह है, तो फिर इधर क्या आएगा, ए आएगा, तो ए का मान कितना है, -5, तो यहाँ पे क्या इतना कितना आ जाएगा, -5 आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिखेंगे, -5। इस खाली जगह पे क्या लिखेंगे, मैं इसको सही तरीके से लिख देता हूँ, ये लीजिए, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पे क्या लिखना है आपको, -5 लिखने हैं, ठीक है, ये वाले 5 लिखने हैं। फिर इधर वाला पलड़ा और इधर वाला पलड़ा बराबर हो जाएगा। अब आगे का क्वेश्चन है ये बी वाला, इसमें 3 संख्याएं दी है अपने को, 3 संख्याएं दी हैं, एक तो 4 है, एक 16 है और एक 5 है। 4 माइनस की संख्या है, 16 प्लस की संख्या है और ये 5 ये माइनस की संख्या है। इसी प्रकार से बराबर के इस तरफ भी ये तीनों संख्या यही हैं, 4 है, 16 है और 5 है। इसमें कर क्या रखा है, इसमें इस प्रकार से कर रखा है कि 3 संख्याएं है ना, एक बार तो पीछे वाली 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ रही हैं, एक बार तो कौन संख्याओं को जोड़ रही हैं, पीछे वाली 2 संख्याओं को एक साथ जोड़ रही हैं। कैसे, मान लीजिए जैसे 16 और 5 को जोड़ दिया और 4 को बाद में जोड़ा है, 16 और 5 को जोड़ दिया और 4 को बाद में जोड़ा है। इसी प्रकार से इधर बराबर के चिन्ह के इस तरफ क्या किया है, पहले वाली 2 संख्याएं थी इनको पहले जोड़ किया है, जैसे 4 और 16, जो ये रही 4 और 16 यहाँ पे है, इनको पहले जोड़ किया है और उसके बाद में 5 जोड़ा है इसमें, तो बराबर कितना आया, दोनों पालड़े बराबर हैं। तो ये जो नियम होता है ये पूर्णांक योग के लिए शास्त्रीय गुणधर्म का पालन करते हैं। तो शास्त्रीय गुणधर्म का नियम है ये, कौन सा नियम है, शास्त्रीय गुणधर्म का नियम। तो अपन लिख सकते हैं a + b, इन दोनों को पहले जोड़ दो फिर प्लस बाद में c जोड़ दो, या फिर इस प्रकार से नहीं करो तो a को अकेले रख लो, b + c को जोड़ दो, क्या उत्तर आएगा, बराबर ही आएगा, दोनों पलड़े बराबर होंगे इस प्रकार से। तो अब आप इस प्रकार से इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर अगला नेक्स्ट है 4 नंबर वाला, 4 नंबर का, इसमें क्या है, एक ऋणात्मक पूर्णांक और धनात्मक पूर्णांक लिखिए जिनका योग -8 होने चाहिए। यानी एक तो ऋणात्मक संख्या लिखनी है और एक धनात्मक संख्या लिखनी है जिनका योग क्या आना चाहिए, -8 आना चाहिए। तो अपन ने एक संख्या तो बड़ी लिख ली, 12 लिख ली, -12, क्योंकि ये बोल भी रहा है एक संख्या ऋणात्मक लिखनी है, दूसरी धनात्मक लिखनी है, दूसरी संख्या धनात्मक 4 लिख ली। अब इन दोनों को जोड़ करेंगे ना, क्योंकि इसमें बोल रहा है कि इनका योग, दोनों को जोड़ करेंगे तो -8 आएंगे। क्यों आएंगे, क्योंकि ये प्लस के 4 हैं, प्लस के 4 हैं, तो इन प्लस के 4 में से 4 ये कट जाएंगे इसमें, तो फिर कितने बचेंगे, ये -8 बचेंगे। जैसे मान लीजिए आपके कोई दुकान वाला 12 रुपये मांगता हो और 12 रुपये मांग रहा है, तो आपने 4 रुपये तो उसको दे दिए, तो बताओ अब कितने रुपये मांगेगा, तो -8 मांगेगा वो, तो 8 रुपये मांगेगा इस प्रकार से। तो ये इसी प्रकार से ये आंसर होगा। इसका अगला है, दूसरा है 2 लिखने, दूसरा मैंने लिख दिया, आप एक भी नोट कर सकते हैं। इधर -10 हो गई, प्लस के 2 हो गए, तो इनको 10 में से ये 2 घटाएंगे, जोड़ेंगे, मतलब इनको एक प्लस की संख्या है तो -8 आ जाएंगे। इस प्रकार आप एक करो तो एक कर लेना और 2 करो तो दोनों कर लेना। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है। फिर 5 में क्या है, एक प्रतियोगिता के 2 राउंड में टीम ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक, एक बार तो यानी 2 टीम थी ए और बी, ए टीम ने पहली बार तो अंक प्राप्त किए -30, मतलब नकारात्मक अंक प्राप्त किए, और दूसरी बार में उन्होंने +40 अंक प्राप्त किए। इसी प्रकार जो बी टीम थी, बी ने भी 2 बार अंक प्राप्त किए, एक बार तो 25 प्लस वाले 25 प्राप्त किए और एक बार -15 प्राप्त किए, ठीक है। अब किस टीम ने अधिक अंक प्राप्त किए और कितने अंक प्राप्त किए, तो इनको जोड़ के लिखते हैं। पहले अपन टीम ए को देख लेते हैं। टीम ए ने 2 बार अंक प्राप्त किए थे, एक बार तो -30 और दूसरी बार +40, दोनों को जोड़ किया तो -30 है ना, तो घटेंगे, इसमें से कट जाएंगे ना 40 में से, तो +10 बच गए फिर इनके पास, क्योंकि 40 बटा है। जैसे मान लीजिए आपके पास 40 रुपये हों, अब 30 रुपये हटा दिए जाएँ, 30 रुपये खर्च कर दिए, तो कितने बच गए आपके पास, 10 रुपये बचेंगे। इसी प्रकार से 10 हो गया। इसी प्रकार बी है, तो बी ने एक बार तो 25 प्राप्त किए और एक बार -15 प्राप्त किए, तो कुल कितने प्राप्त किए। जैसे मान लीजिए 25 रुपये हों, आपने 15 खर्च कर दिए, क्योंकि माइनस है ना इसलिए घटा दिया, तो फिर किया तो कितने बच गए, 10 बच गए अपने पास। तो इस प्रकार से इसके पास भी 10 हैं और इसके पास भी प्लस के 10 हैं, दोनों के पास। तो कितने अधिक प्राप्त किए, दोनों ने बराबर बराबर प्राप्त किए, तो टीम ए बराबर है टीम बी, दोनों ने बराबर अंक प्राप्त किए। इस प्रकार ये वीडियो के आज के 5 क्वेश्चन थे। पूर्णांक जो अध्याय है उसका, हाँ, आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल समझने का प्रयास करेंगे, और अच्छा लगे तो आप ज़रूर हमें बताएं, लाइक करें। अगला वीडियो हम जल्दी बनाएंगे।
और आप जुड़े रहिए अपने साथ में। धन्यवाद आप सभी का। आज वीडियो बनाने में थोड़ा देरी हो गई थी, टाइम नहीं मिल पाया था। आप धैर्य बनाए रखा करो, क्योंकि सुबह तो पूरे दिन स्कूल में रहते हैं, फिर शाम को आते हैं तो लेट सेट में हो जाता है कभी कभार, तो बना देंगे। आप जुड़े रहिए अपने साथ में। आप सभी का धन्यवाद।